अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 13.1 एक्सरसाइज, जो कि रिलेटेड है आर्क से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 करने लगे हैं। इन विच वी हैव टू डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जिस मर्जी रेडियस की आर्क ड्रॉ कर लें। अब आप उसको दो नेम लगा देंगे, मार्क लगा देंगे, एक इस एंड पर और एक इस एंड पर। इसका नाम ए रख दें और इसका नाम बी रख दें। अब आपने आर्क लगानी है एक पॉइंट ए से रख के और इधर और इस दोनों साइड पे एक बी से रख के, जिस तरह से ये देखा कैसे लगी है जी, ये जरा देख लें। आपको मैं बता दूं, पहले आपने पॉइंट ए पे रखी, पहले आपने पॉइंट ए पे रखी, इस तरह से ये आर्क लगाई और इधर से ये आर्क लगाई, इस तरह से ये आर्क लगाई। फिर दूसरे पॉइंट से बी से रख के ये आर्क लगाई, इसी तरह बी पे रख के ये और ये आर्क। अब आपने इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देना इस तरह से, इस लाइन के साथ ऐसे। ये दोनों आर्क्स में ये ज्वाइन हो जाएंगी यहाँ तक। तो ये करनी है आपने, ये पहला प्रोसेस है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर। अब जहां पे इस लाइन ने ड्रॉ की कट किया है आर्क को, उसका नाम रख दें सी आर्क नाम। अब हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका हुआ है कि हमने इस आर्क ए बी को हमने डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट्स में। उसमें से एक आर्क का नाम ए सी है और दूसरी आर्क का नाम बी सी है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी एक आर्क को अब हमने डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले फिर वही प्रोसेस है कि पहले हम एक आर्क लगाएंगे, इसको 2 पार्ट्स में कट करेंगे ये, और इस तरह से इसके भी आर्क लगाएंगे। ये तो बिल्कुल वही प्रोसेस है जिस तरह हमने पहले किया था। एक आर्क को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया हमने। अब हम इस ये जो दो हमारे पास इससे आ चुके हैं, एक ए और सी और एक ये, इनको मजीद दोबारा से हम इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे। पहले सी और ई को आर्क्स लगाई, फिर इस साइड पे भी आर्क लगा ली और अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली अब हम ए और सी को करेंगे, उनकी आर्क्स लगाएंगे, सी पर आके और ए पर आके ये आर्क्स लगाई, फिर सी पे और ए पर आके ये आर्क्स लगाई, इनको भी मिला देंगे। ये तीनों हमारी जो लाइंस हैं ये पॉइंट ओ पे आके कट करेंगी। इस तरह से हमने एक आर्क को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। उसको लिखेंगे इस तरह से ए बी सी डी और डी ई लिखेंगे, और एंड पे जो पार्ट है वो हमारा डी ई है। ये जो पार्ट है डी ई कहलाएगा। ये हमने एक आर्क, हमारे पास ए ई आर्क थी, हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ए बी बी सी ए सी और डी ई में। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि हमें मेजरमेंट उसकी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर होगी, और ये लाइन हमने सबसे पहले ड्रॉ की, इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर थी। और अब हमने यहाँ पे कंपास रखनी है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हमने यहाँ पे कंपास रखनी है, ये आर्क लगाई, यहाँ पे कंपास रखी तो ये आर्क लगी, और अब इसको इन दोनों एंड से हमने मिला दिया। अब हमने ये ट्रायंगल तैयार कर लिया जो आपके सामने है। अब हम आगे चलिए, अब हमने क्या करना है, इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले इस लाइन पे हमने कंपास यहाँ पे रखी, एक कंपास पहले यहाँ पे रख के ये आर्क लगा दी हमने, फिर इस एंड पर रख के ये आर्क लगा दी। सिमिलरली आपने इसी तरह की आर्क्स इसके दूसरे एंड पे भी लगानी है इस तरह से। और अब आपने जब दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, इसको ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया।
अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गया है इस साइड का, और अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी हमने ड्रॉ किया है बी और सी साइड का, ये बी और सी का है। अब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ए और बी साइड का, उसकी भी आपसे इसी तरह रख के लगाएंगे, एक ए पे रख के लगाई इधर और एक बी पे रख के लगाई, इसी तरह फिर एक ए पे रख के इधर और एक बी पे रख के उधर लगाएंगे। तो ये अब यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे पास तीसरी साइड रह गई है ए सी। अब हम ए सी की राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसकी भी आप इस तरह लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आप नोटिस करें जरा, तीनों के तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को सेम पॉइंट पर। ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे कट कर दिए। अब आपने यहाँ पे कंपास रखनी है, चाहे तो आप वर्टेक्स ए तक ओपन कर लो, चाहे आप वर्टेक्स सी तक ओपन कर लो, चाहे आप वर्टेक्स बी तक ओपन कर लो। इन तक ओपन करने के बाद आप सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास थ्रू होगा। फ्रेंड्स, ये था हमारे पास सर्कमस्क्राइब सर्कल। अब ये आप देखेंगे तो ये जो सर्कल है ये तीनों ट्राइंगल में से गुजर रहा है, तीनों ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स में से गुजर रहा है। हमने ड्रॉ करना है इनस्क्राइब अ सर्कल। क्या ड्रॉ करना है? हमने इनस्क्राइब अ सर्कल, और जिसका रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। ये हमने पहले लाइन ड्रॉ कर दी, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आर्क लगाएंगे, इसका नाम ए और बी है। बी यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, यहाँ पे रख के ये आर्क लगाएंगे। इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल आ जाए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके एंगल्स के बाइसेक्टर करने हैं। तो मैं दोबारा आपको करने लगूंगा। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, जो आप मेथड आपको मैंने बता दिया पहले किस तरह से करना है। ठीक है जी, जो मेथड आपको बता दिया मैंने किस तरह से ट्राइंगल। अब हमने इनकी एंगल मार्क करने हैं। एक एंगल होगा ये, और एक एंगल ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक ये पॉइंट सी है, और एक इसका। अब आपने इनके हाफ फाइंड करने हैं, इनके एंगल्स को मिड करना है। वो किस तरह से करेंगे? ये एंगल है, कैसे करेंगे ये देखिए मैं आपको बता दूं मेथड। यहाँ पे आप आर्क रखेंगे, इसका कलर चेंज करके आपको बार में यहाँ पे रखेंगे आर्क, और ये आर्क लगे, यहाँ पे रखिए ये आर्क लगे, और यहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ कर देगा। इस तरह से ये आपने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। सेम इसी तरह अब आप दूसरे एंड से भी एंगल बाइसेक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये एंगल था इसका, ये एंगल था इसका। तो इनके बाइसेक्टर आपने फाइंड किए। जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट करेंगी, यहाँ पे अपने कंपास रख के ये आर्क लगानी है इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे आर्क, ये लगेगी कंपास, यहाँ पे रख के कंपास ये आर्क लगी, और अब यहाँ से सीधी नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने आर्टिट्यूड ड्रॉ करना है इस पॉइंट ओ से। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट आपको पहले बताया था मैंने बी था, और ये पॉइंट सी है, जहाँ पे दोनों राइट बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल ए का और एंगल बी का, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को, वहां से हम कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे ये, और फिर इसका ये आर्क लगाई, ये आर्क लगाई, यहाँ से हमने आर्टिट्यूड ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हमने रख दिया ओ डी। ये आर्टिट्यूड ड्रॉ हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने सर्कल ड्रॉ करना है
यहाँ पे कंपास आप रखेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और इस वर्टेक्स ए सी तक या इस वर्टेक्स ए तक नहीं ओपन करना, वो आप सर्कमस्क्राइब में करते थे। अब आपने यहाँ पे वर्टेक्स रखना है, यहाँ तक जो लाइन आपने ड्रॉ की थी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास ओपन करनी है और सर्कल ड्रॉ करते रहेगा जो कि इसके अंदर रहेगा। फिर देखें कहाँ पे कंपास रखनी है, दोबारा फिर मैं बताने लगा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे दोनों वर्टेक्स जो एंगल बाइसेक्टर ने कट किया है, यहाँ से आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। किस तरह से, ये आर्क लगी, फिर यहाँ से ये आर्क लगी और ये आर्क लगी, जहाँ से लाइन सीधी ड्रॉ कर दिया आपने। अब ये जो है जहाँ पे ये आर्क कट हुई है तो वहां से ये लेकिन लाइन ड्रॉ कर दी सीधी ये। अब आपने कंपास ओपन करनी है, कहाँ से शुरू करेंगे, अब इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ओपन कंपास ओपन कर लिया आपने, यहाँ तक ओपन करके अब आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आप कंपास रखेंगे और ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से अब आप ये एंगल कहलाएगा इनस्क्राइब अ सर्कल। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इनस्क्राइब अ सर्कल कहलाएगा।